नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बहुत बड़ा एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो मनसुख हिरेन था उसकी हत्या हुई है। जी हां, आपको बताएं कि मनसुख हिरेन के बारे में मुंबई की एटीएस अभी जांच कर रही है। हो सकता है उनको ये जानकारी एटीएस के द्वारा मिली हो, लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये इस बात को भी पुख्ता करता है कि जो देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से कह रहे थे कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई है और वो हत्या के पीछे सचिन वजह है। इसका मतलब यह हुआ कि देवेंद्र फडणवीस के पास जो जानकारी थी वो बिल्कुल सटीक थी और वो सही थी। अब इससे एक बात और सामने आती है कि जब अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अब ये मान चुके हैं कि एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी और जो पुलिस ने करी थी, अब आप समझिए कि पुलिस का सीआईयू का हेड सचिन वजह और किसी एक व्यापारी को इसलिए मार देता है क्योंकि उसे अपनी साजिश को अंजाम देना है। एक देश के बड़े उद्योगपति को डरा धमकाकर उससे वसूली करनी है और यह बहुत ही गंभीर मामला है। अब जो ये गृह मंत्री हैं, इनकी जो कार्यशैली है, इससे यूं तो उनकी पार्टी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, वो भी नाराज है और उन्होंने इसको बुलाया। 1-1.5 घंटे की जो बातचीत हुई है उसमें यह माना जा रहा है कि पूरे जब से सरकार चल रही है तब से लेके अभी तक जो मुंबई पुलिस के कारनामे रहे हैं, जिस तरह के केस पालघर के मुद्दे में रहा, जिस तरह की ढिलाई की गई सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर, जिस तरह से फर्जी टीआरपी वाले केस में हुआ फजीयत, और ये सारे मामले को देखते हुए ये तो हद हो गई कि पुलिस में रहते हुए सचिन वजह ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की और पुलिस का ही जो जांच विभाग है वो सीआईयू का हेड बना। अब वो हेड था या था, लेकिन आपके अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी पुलिस में है, लेकिन वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट या तो गृह मंत्री अनिल देशमुख की सुनता नहीं है या वो उससे काम नहीं ले पा रहे हैं। कुल मिलाकर जो भी है जिम्मेदारी अनिल देशमुख के ऊपर आती है और आज वो अगर ये बयान दे रहे हैं कि इसकी हत्या सचिन हुई है और जी हमने परमवीर सिंह को हटा दिया है, तो किसी का ट्रांसफर करने से किसी को सजा नहीं मिल जाती। आपने अगर ट्रांसफर कर दिया है तो क्या, लेकिन आप अभी भी इतनी कोताही बरत रहे हैं इस केस में कि आपने परमवीर सिंह को ट्रांसफर किया है, सस्पेंड नहीं किया। इसका मतलब यह है कि क्या अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उनकी महाराष्ट्र में चलती नहीं है, उनकी मंत्रालय में नहीं चलती, क्योंकि आप देखिए कि वो अभी भी परमवीर सिंह को ट्रांसफर के बजाय सस्पेंड करना था, सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परमवीर सिंह की पहुंच कहीं इतना ऊपर है कि वो अनिल देशमुख की भी नहीं सुनता। और आपको बताएं, एक बहुत बड़ा आरोप जो रिपब्लिक चैनल है उनके जो प्रमुख हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने भी लगाया है कि जो ये मुंबई पुलिस कमिश्नर थे परमवीर, इनको बाकायदा सब कुछ करने की छूट दी हुई थी और बाकायदा इनको रिपब्लिक चैनल बंद करने की सुपारी दी गई थी और ये टाइम दिया गया था कि तुमको हम 6 महीना दे रहे हैं, इस चैनल को बंद तुम्हें करना है, ये सुपारी दी जाती है। और सुपारी में सचिन वजह को सुपारी दी गई। सचिन वजह और पुलिस कमिश्नर मुंबई परमवीर सिंह, ये दोनों मिलकर के किस तरह से पूरा ड्रामा रचा इन्होंने और किस तरह से फर्जी केस रचा, फर्जी टीआरपी केस किया, जिसके अंदर अब मुंबई की हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है मुंबई पुलिस को और यह कहा है कि आपने चार्जशीट दाखिल की, इसके अलावा आप कुछ प्रस्तुत नहीं कर पाए, कोई गवाह नहीं ला पाए, कोई आपने केस नहीं चलाया, इसका मतलब केस में कोई दम था ही नहीं। तो ये सारी डांट डपट जो हुई है पुलिस डिपार्टमेंट को, इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर जाती है तो वो अनिल देशमुख है। और इसलिए ये अनिल देशमुख जो कार्रवाई करने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद शरद पवार इनको खुद हटवाएंगे, क्योंकि अलायंस में है, शरद पवार के पूछे बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। तो अब आप देखना, शरद पवार की बातचीत होने के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे से बातचीत चली है, इन्होंने शायद अब अपना पाप धोलने के लिए यह तय किया हो कि अनिल देशमुख को बलि का बकरा बनाया जाए। और अनिल देशमुख का अब हटना ये लगभग तय माना जा रहा है कि अपनी छवि सुधारनी है सरकार को। तो वो कहेंगे देखो भाई, हमने जो है ऐसा गृह मंत्री हटा दिया जिसकी नाक के नीचे ये सारे अपराध होते रहे और उसको पता नहीं है। जबकि हकीकत ये है
कि जितने भी पुलिस के अधिकारी इस तरह से बेलगाम मुंबई में काम कर रहे थे, वो रिपोर्टिंग सीधा सीधा मुख्यमंत्री को कर रहे थे, और इसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो अनिल देशमुख के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप देखिए कि ये जो सचिन वजह है, जिसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, महंगी महंगी गाड़ियां उसने इकट्ठी कर रखी हैं, और इस तरह का अपराध में लिप्त है कि मनसुख हिरेन की हत्या के पीछे सचिन वजह है। अब सचिन वजह का जब मामला खुल गया है तो यह साफ खुल के आ रहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई करने से कोई क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। शायद अनिल देशमुख को भी अगर पता लग गया, वो भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सचिन वजह के ऊपर हाथ सीधा सीधा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का था, आज भी है। और इसीलिए ये बार बार कोशिश कर रहे हैं शिवसेना के लोग कि किसी तरह ये एनआईए के चंगुल से बच जाए और हम इसको एटीएस के हवाले कर दें, और फिर एटीएस तो मुंबई पुलिस की है, यानी उद्धव ठाकरे की है, तो इसको आराम से फिर मेहमान बना के रखेंगे, यानी कष्ट ना होने पाए। और इसीलिए आपको बताएं, मुंबई की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि जो एटीएस है, ये एटीएस भी सचिन वजह से पूछताछ करना चाहती है, और इसलिए सचिन वजह को सौंप दिया जाए। लेकिन वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, और इसके कारण पूरी शिवसेना बौखलाई हुई है। उनको डर है कि कहीं सचिन वजह कोई ऐसे राज ना उगल दे एनआईए के सामने जो उनकी सरकार से जुड़े हुए हों, या उनके कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हों, या मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हों। अब ये सारा खेल जो है, जो कि खुल के आया है, इसमें एक बात तो तय है कि ये जो सचिन वजह है, इसका तार जुड़ा हुआ था मुंबई पुलिस कमिश्नर उस समय के परमवीर सिंह से, और सीधा सीधा उद्धव ठाकरे से। बीच में अनिल देशमुख का तो कोई रोल नहीं था। हालांकि गृह मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनके मातहत काम करने वाले लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं तो वो उसको ओपन बात करें, शरद पवार जी से बताते, उसको ओपन बताते। लेकिन नहीं, उन्होंने बताने के बजाय शायद समझौता कर लिया है, और उनको उनका हिस्सा पहुंच जाता होगा। क्या कारण है? और अगर कोई और कारण है तो अनिल देशमुख बताएं, पूरे देश को बताएं कि आखिरकार क्या कारण है कि वो एक अदने से असिस्टेंट इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सक पाए। और तो और अभी जो ट्रांसफर किया है, वो ट्रांसफर में भी जो देखने में आ रहा है मुंबई पुलिस कमिश्नर के ट्रांसफर में, वो भी विवादों में फंस गया है। क्योंकि सीनियर आईपीएस ने सवाल उठाया है सीधा सीधा कि नियुक्ति मेरी होनी थी। वो पांडे एक आईपीएस हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि नियुक्ति में भी अनदेखी की गई है सीनियरिटी की। और इसका मतलब यह है कि ये जो अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं, इनकी ना तो ट्रांसफर में चलती है, ना पोस्टिंग में चलती है, ना किसी को सजा देने में बात कोई सुनता है, ना पुलिस के अंदर कोई सुनता है। और आज एटीएस के लिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी कवायद है, ये जितने लोग उद्धव ठाकरे, संजय राउत ये कर रहे थे कि मुंबई की जो एटीएस है, ये सारा केस सोल्व करने में वो सक्षम है। लेकिन इसी एटीएस ने पूरे अपने कार्यकाल में, उद्धव ठाकरे जी बताएं जरा कि ये जो एटीएस है जिसको आप तेज तर्रार और केस सोल्व की बात कर रहे हो, इस एटीएस ने आज तक कभी ये खुलासा क्यों नहीं किया, और आपके अंडर में काम करने वाला एंटी करप्शन, उसने ये खुलासा क्यों नहीं किया कि सचिन वजह जैसे अधिकारी, जो कि एक सीआईयू का हेड है केवल, और उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर दी। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था? सारे डिपार्टमेंट को पता था कि एक अदना साहब असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वो रैंक का आदमी, मर्सिडीज, रेंज रोवर, कैसी कैसी गाड़ियों में चलता था। वो रेंज रोवर में इतनी महंगी महंगी गाड़ी के 1 से 1.5 करोड़ रुपए की, उस पर 5 गाड़ी हैं। तो ऐसा तो पुलिस कमिश्नर भी नहीं चलता होगा। और अगर कोई व्यक्ति इतनी आकूत संपत्ति रखता है और उसकी पूरे महकमे में जानकारी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री को ना पता हो। हां, एक बात अलग है कि उनको भी किसी तरह से मुंह बंद करने का कुछ मिल जाता हो तो अपना मुंह बंद करके वो भी दूसरी तरफ देखने लगते हो। लेकिन ये बहुत भयंकर है। और इस सारे भयंकर में आप देखिए कि सबसे भयंकर बात यह है कि आतंकियों की मदद ली जा रही है। जेल में बंद आतंकवादियों की हेल्प से विस्फोटक गाड़ी में रखना और किसी को डराकर उससे वसूली करना, मतलब कल्पना नहीं कर सकते
कि केवल फिल्मों में ऐसा देखा था कि पुलिस और गुंडे मिल जाते हैं और फिर आम आदमी को परेशान करते हैं, लेकिन यहां तो रियल लाइफ में महाराष्ट्र में यह कारनामा करके दिखा दिया है शिवसेना की सरकार ने, एनसीपी की सरकार ने और कांग्रेस के गठबंधन ने। जो कांग्रेस दुनिया भर में बात बनाती घूमती है, उस कांग्रेस के कार्यकाल में, यह कांग्रेस के गठबंधन में हो रहा है कि पुलिस और बदमाश मिलकर के आम आदमियों से उगाही कर रहे हैं। तो इस पे राहुल गांधी मौन है, इस पे सोनिया माता मौन है। क्यों? बोलना चाहिए। जो उद्योगपतियों को आप गाली देने में लगे हो, दिन रात अडानी और अंबानी को गाली देते हो, तो हमारे देश के व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को डरा धमकाकर और उनको जान से मारने की एक तरह से सीधे सीधे थ्रेड है कि आप आतंकवादियों के सहारे से जो थ्रेड दे रहे थे, अब तो खुलासा हुआ है कि उसके पीछे सचिन वजह था। मतलब मिली भगत आप देखिए कि पुलिस और नेता ये मिलकर के नेक्सस चला रहे थे और मिलकर के, अगर आप देखिए कि एक जो बीच की कड़ी है वो कहता है कि मैं एक तिनका मात्र हूं सचिन वजह, और वो करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेता है। 5-5 कंपनियों में उसका पैसा लगा है, जिसमें शिवसेना के नेताओं के साथ में पार्टनरशिप है। तो अब आप सोचिए कि वो कितना कुल पैसा, उसकी आय का कितना आकलन आप लगाएंगे। अरबों रुपए में शायद अब तक कमा लिया हो। क्योंकि अब आप सोचें कि ये मुकेश अंबानी जैसा अगर व्यापारी डर जाता और इसमें एनआईए बीच में इन्वॉल्व ना होती, केंद्र सरकार इसमें सीधे सीधे जल्दी से दखल ना देती, वो देवेंद्र फडणवीस इसमें सवाल ना उठाते, तो ये मुद्दा एक दिन यूं ही दब जाता। एटीएस मुंबई जांच कर रही होती और थोड़े दिन बाद एटीएस मुंबई पता नहीं किन को दो को पकड़ के ले आती, हो सकता है किसी बीजेपी के आदमी को ही पकड़ के ले आती और ये कहती देखिए जी ये लाए हम पकड़ के, ये अपराधी है और हमने मार गिराया। फिल्मों में तो ऐसा ही होता है कि गोली से मार गिराओ, कहीं जंगल में डाल दो और बताओ साहब यही था। तो कल को ये हो सकता है कि कुछ राजनीतिक साजिश भी, ये षड्यंत्र भी किया गया हो कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी को बदनाम करने के लिए किसी को भी इस तरह से मार के उसका एंगल, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जब अभी ये जांच चल रही है, तो जो ये सचिन वजह गाड़ियां यूज कर रहा है, उसमें से जिसने गाड़ी बेची कभी अपनी मर्सिडीज, उसकी फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता कुछ लोग कह रहे थे देखो जी ये बीजेपी का आदमी था जिसने गाड़ी बेची है, ये बीजेपी के वालों की गाड़ी है इसलिए कुछ ना कुछ तार जुड़े हुए हैं। बेसिर पैर की बात। मतलब इसका मतलब तो सचिन वजह ने जानबूझकर बीजेपी के लोगों से ये गाड़ियां खरीदी ताकि वो कल को इस काम को प्लांट कर सके, जैसे कि प्लांट करने में माहिर है मुंबई की पुलिस। तो दिमाग में रखा होगा कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से गाड़ी थी सचिन वजह की, पिछले 4 महीने से सचिन वजह यूज कर रहा था स्कॉर्पियो, लेकिन नाम किसका बताया? मनसुख हिरेन का। गाड़ी किसकी है साहब? मनसुख हिरेन की। और वो मनसुख हिरेन बेचारा एक आम व्यापारी, छोटा सा मैकेनिक, उसको डराया धमकाया और उससे ये कहलवा भी दिया कि साहब गाड़ी तो मेरी थी और मेरी गाड़ी चोरी हो गई। उसी से एफआईआर दर्ज करा दी और उसकी हत्या कर दी। स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लिखी कि कल को ये सचिन वजह या मुंबई एटीएस ये कहती कि देखिए जो गाड़ी में विस्फोटक रखने वाला था वो गाड़ी का मालिक हमने पकड़ लिया, ढूंढ लिया, लेकिन वो दुर्घटना में मारा गया, वो आत्महत्या कर ली, उसने डूब के मर गया। क्योंकि सबसे पहले जो बयान आया था मुंबई पुलिस का मनसुख हिरेन को लेकर, वो तो यही आया था। उन्होंने कहा वो तो आत्महत्या से मर गया, बिना जांच, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सीधा सीधा बोल दिया वो आत्महत्या में मर गया। यानी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी गाड़ी यूज होगी, हम गाड़ी सचिन वजह की नहीं बताएंगे, उसकी बताएंगे जिसको मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए गाड़ी दी थी। जानबूझकर पेपर ट्रांसफर नहीं किए गए, जानबूझकर उसको पेमेंट नहीं दी गई। और पुलिस है और वो भी सचिन वजह जिसकी सीधी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, वो अगर कहेगा ओए गाड़ी ली है कि नहीं है, अपने नाम से एफआईआर कराओ, तो वो बेचारा आम आदमी क्या करता? चुपचाप से मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर लिख दिया, एक जाके थाने में एफआईआर करा दी कि साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मैं फला फला जगह पार्क करके गया था। पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। लेकिन ये तो कुछ ऊपर वाले की कृपा है कि जो पाप करते हैं उनका घड़ा कभी ना कभी भरता है और वो घड़ा भर करके फूटता है। तो ये पाप का घड़ा फूट गया इन शिवसेना के लोगों का और उनके जो कार्यकर्ता हैं जो पुलिस में भर्ती होकर के उगाही का खेल कर रहे हैं, ऐसे सचिन वजह का
और जो परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे, अभी उनका घड़ा फूटना बाकी है, क्योंकि उन्होंने भी कम कारनामे इस तरह के नहीं कर रखे जैसे कि प्रज्ञा ठाकुर आरोप लगाती हैं, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी आरोप लगाते हैं। इन सब की भी जांच होनी बड़ी जरूरी है, और अगर ये जांच गंभीरता से हुई, इसकी मांग उठ रही है इस समय कि परमवीर सिंह की भी जांच और उनके सारे केसों की जांच एनआईए करे। एनआईए करेगी तो पता चलेगा कि आरडीएक्स कहां से लाए थे, जो कर्नल पुरोहित को फंसाने में काम आया था, या जो उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर जुल्म किए थे, कौन था जिसके कहने पे ये सब किया था। और ये सब खुलासा होने के लिए परमवीर सिंह का सस्पेंड होकर और एनआईए को गिरफ्तार करना ये बहुत जरूरी है, और इससे कम काम चलने वाला नहीं है। और अगर गृह मंत्री के हाथ में इतना सब नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते, तो आम पब्लिक को खुलेआम बोलें कि भाई मेरी कुछ नहीं चल रही है, और खुद से इस्तीफा दे देंगे तो कुछ बची कुची इज्जत उनकी रह जाएगी, वरना सरकार गिरना तय है और हटना तो तय है ही है। वंदे मातरम।